क्या आप जानते हैं कि अगर आपके आसपास कोई नशे का कारोबार कर रहा है तो अब सिर्फ एक कॉल करके उसकी गुप्त सूचना सरकार तक पहुंचाई जा सकती है और आपकी पहचान भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इतना ही नहीं, अगर आपका कोई अपना नशे की लत से जूझ रहा है तो उसे मुफ्त काउंसलिंग और नशा मुक्ति की मदद भी मिल सकती है। सरकार ने इसी उद्देश्य से शुरू किया है मानस, यानी मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। आइए जानते हैं आखिर क्या है मानस, ये कैसे काम करता है और यह क्यों पूरे देश के लिए एक बड़ा डिजिटल कवच बनता जा रहा है। क्या है मानस? भारत में नशे का बढ़ता कारोबार और युवाओं में बढ़ती लत लंबे समय से चिंता का विषय रही है। इसी चुनौती से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 18 जुलाई 2024 को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सहयोग से राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की। यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी नागरिक नशे की तस्करी की सूचना दे सकता है, अवैध बिक्री की शिकायत कर सकता है, अवैध खेती की जानकारी साझा कर सकता है और नशे से पीड़ित लोगों के लिए सहायता भी प्राप्त कर सकता है। सबसे खास बात, आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। देश में नशे की स्थिति कितनी गंभीर है? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। इनमें से 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। करीब 3 करोड़ 10 लाख लोग भांग का सेवन करते हैं। लगभग 2 करोड़ 26 लाख लोग ओपियोइड यानी अफीम वर्ग के नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, जबकि 1 करोड़ 18 लाख लोग दर्द कम करने वाली नशीली दवाओं के आदी हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यह केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि समाज और स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा संकट है। मानस कैसे करता है आपकी मदद? मानस तक पहुंचने के कई आसान तरीके हैं। आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1933 पर कॉल कर सकते हैं, वेब पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उमंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं या ईमेल के जरिए भी जानकारी भेज सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नशे की लत है तो उसकी कॉल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14446 पर ट्रांसफर कर दी जाती है, जहाँ विशेषज्ञ काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत मानस सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं है, यह पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर काम करता है। हर शिकायत का डिजिटल टिकट बनता है, संबंधित एजेंसी तक तुरंत सूचना पहुंचती है, पूरी प्रक्रिया को ट्रैक किया जा सकता है, यानी कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनती है। आने वाले समय में क्या होगा? सरकार अब इस प्लेटफॉर्म को और भी मजबूत बना रही है। बहुभाषी सहायता शुरू की जा रही है, स्मार्ट IVRS जोड़ा जा रहा है, AI आधारित चैटबॉट विकसित किए जा रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि देश का हर नागरिक आसानी से इसका उपयोग कर सके। अगर आपका कोई अपना नशे का शिकार है तो क्या करें? विशेषज्ञों का कहना है कि नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति को अपराधी नहीं बल्कि एक मरीज की तरह देखना चाहिए। उसका मजाक उड़ाने या उसे समाज से अलग करने के बजाय उसे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र ले जाएं, काउंसलिंग के लिए प्रेरित करें, परिवार का सहयोग दें। समय पर इलाज कई जिंदगियां बचा सकता है। डिजिटल इंडिया का मजबूत उदाहरण मानस सिर्फ एक हेल्पलाइन नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन का बेहतरीन उदाहरण है। यह प्लेटफॉर्म देश भर में NCB की 30 क्षेत्रीय इकाइयों और 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को आपस में जोड़ता है। माईगव के माध्यम से पोस्टर प्रतियोगिता, क्विज और रील प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं ताकि युवाओं को नशा विरोधी अभियान से जोड़ा जा सके। साथ ही डिजिटल डेटा के जरिए यह भी पता लगाया जा सकता है कि किन इलाकों में नशे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। निष्कर्ष, नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर हर नागरिक जागरूक होकर सही समय पर सही सूचना दे तो हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। याद रखिए, अगर आपको कहीं भी नशे की तस्करी, अवैध बिक्री या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो चुप मत रहिए। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1933 पर सूचना दें। एक कॉल, एक सूचना और आपकी छोटी सी जिम्मेदारी किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिनी न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।